हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग कहकशां हिस्सा दोम यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू के चैप्टर 1 जो कि एक खाका है बउनवान नज़ीर अहमद की कहानी, और इसके खाका निगार मुसन्निफ़ कह लें आप कौन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब। यानी कि चैप्टर 1 बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू के चैप्टर 1 से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं 1 बाय 1 सारी क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। जो भी ऑप्शंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर बताना है। और फिर मैं जब अपना आंसर बताऊं कि ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, इस सवाल के लिए, तब आपको देखना है कि क्या आपने भी वही जवाब बताया था या आपका जवाब अलग था। अगर आपका जवाब वही है तो आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपका जवाब गलत होता है तो आपको मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 से। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। तो चलिए आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछ चुका है। यानी कि ये जो नज़ीर अहमद की कहानी है इसका ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है, ये कौन सी सिनफ़ है, ये अफ़साना है, मज़मून है, खाका है, क्या है, आपको बताना है। तो आपकी चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंशाइया, खाका, मकाला या फिर अफ़साना। तो आप बताएं कि आपका कौन सा आंसर सही है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं, ताकि आप आखिर में मिला सकें कि कितने सवालात के जवाब आपने सही सही बताए हैं, और उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, खाका। जी हाँ, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है, ये एक खाका है। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 2 आपके सामने, इनमें से कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है। जी हाँ, अफ़साना नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप ख़बरदार रहेंगे, कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है, इस नहीं वर्ड पे देखना है। बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कौन सी तख्लीक अफ़साना है, बस वो जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं, और 3 ऑप्शन जो आपको दिए हैं वो तो अफ़साना है ही, और कोई एक ही होगा जो अफ़साना नहीं होगा। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि कौन से अफ़साना है, और जो अफ़साना उन्हें दिख गया पहले, जो ऑप्शन पे नज़र पड़ गई, वो उसे टिक कर देते हैं। और OMR में एक दफ़ा आप आंसर टिक कर देंगे तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, किन्हीं 50 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। बहुत ही अच्छा मौका है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने का, और 50 में 50 आप यूँ कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए बस आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, और आपको लगातार जो वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, वो भी देखते रहेंगे। चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे लगातार इस चैनल पर, और फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के भी देखेंगे। खैर, तो इनमें से कौन सी तख्लीक अफ़साना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का या फिर तोबा टेक सिंह। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताएं कि कौन सी तख्लीक जो है वो अफ़साना नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो नज़ीर अहमद की कहानी है ये क्या है, खाका है, ना कि अफ़साना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नज़ीर अहमद की कहानी। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। जी हाँ, नज़ीर अहमद जो थे वो फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, शागिर्द, वालिद, उस्ताद या फिर चचा। तो आप बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मालूम है कि नज़ीर अहमद जो थे, डिप्टी नज़ीर अहमद, वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के क्या थे, उस्ताद थे। जी हाँ, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद अपना आंसर बताएंगे अगर आप जान रहे हैं, और फिर
जब मैं आंसर बताऊं तो आप मैच कर लेंगे कि हाँ मैंने भी सही आंसर बताया है, तो उतने ही क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 4 आपके सामने, नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन हैं? बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई दफ़ा आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद या फिर कृष्णचंद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जान लें कि आपका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी नज़ीर अहमद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये डिप्टी नज़ीर अहमद, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मिरातुल उरूस जो एक नावल है, बहुत ही मशहूर है उर्दू ज़बान व अदब की दुनिया में, और इसके जो राइटर हैं, इसके जो मुसन्निफ़ हैं, आप इसके नावल निगार कह लें, कौन हैं? जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके सामने, दर्ज झैल में से आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, सवाल नंबर 5, दर्ज झैल में से नावल कौन है? जी हाँ, दर्ज झैल में से नावल कौन है ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, भाभी जान, तौबतुन नसूह, ज़हरे इश्क और फिर बागो बहार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप बताएं। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं और फिर देखें कि आपने सही जवाब बताया या नहीं बताया। अगर सही बताया तो ठीक है, आपकी तैयारी तशफ़ी बख्श है, और नहीं तो फिर आपको मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से नावल कौन है। तो तौबतुन नसूह एक बहुत ही मशहूर नावल है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। उसके बाद फिर आपका सवाल आता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ान और फिर एक आपका है शिबली नोमानी। तो सही जवाब आपका कौन होगा? आप सब इसका आंसर ज़रूर जान रहे होंगे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? जनाब नज़ीर अहमद। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो गया। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 7 आपके सामने कि मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग, जी हाँ, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? कई दफ़ा ये क्वेश्चन आपका आया है, और अब अगर आपने खाका पढ़ा है तो आप बखूबी इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ा करते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, मिस्टर गज़ाली, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन या फिर मियाँ निशानी। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपका सही ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, मियाँ दानी। जी हाँ, जो लोग आंसर जान रहे हैं, जवाब उन्हें मालूम है, वो मेरे आंसर बताने से पहले आंसर बताएंगे, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखें, आखिर तक देखें, स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। आपके फाइनल एग्ज़ाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको सबको कवर करना है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वक्त निकालना है। तो कैसे बिल्कुल कम वक्त में और कम एफर्ट में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इसके लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अपने चैनल पर मैं लेकर आया हूं। लगातार आप उसे देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक पहुँच जाए। तो सवाल नंबर 8 आप देखिए, सवाल नंबर 8 आप देख सकते हैं, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? जी हाँ, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? कई दफ़ा एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही सवाल, एक ही बात को, एक ही फैक्ट को कई तरह से नए अल्फाज में पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एक बहुत ही बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं उर्दू ज़बान व अदब में, और उनके उस्ताद कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद। जी हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद उनके उस्ताद थे। तो ये सवाल नंबर 8 में भी इसी बात को पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, अज़ीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फ़रहतुल्लाह बेग या फिर हशमतुल्लाह बेग। तो आप बताएं कि आपका सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इसका सही जवाब बता पाएंगे। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, फ़रहतुल्लाह बेग। जी हाँ, फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? नज़ीर अहमद थे। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 9 आपके सामने, सवाल नंबर 9 आप देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? जी हाँ, नज़ीर अहमद के घर वो क्यों आते थे, आपको बताना है कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए या फिर तफरीह के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाने के लिए। जी हाँ, पढ़ने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने के लिए। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे और पढ़ने के लिए वो नज़ीर अहमद के घर आते थे। सवाल नंबर 10 आपके सामने, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? जी हाँ, ये जो नज़ीर अहमद की कहानी है
एक खाका है, इसके मुसन्निफ़ कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं नज़ीर अहमद, फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर मौलवी अब्दुल हक। ये आपको बताना है। आप बताएं जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़रहतुल्लाह बेग। जी हाँ, नज़ीर अहमद की कहानी जो कि एक खाका है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल आता है कि फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। जी हाँ, उनकी कौन सी तसनीफ़ हमारे निसाब में शामिल है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, किसकी कहानी। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इमला का फ़र्क है यहाँ पर, एक नज़ीर अहमद है, एक नज़ीर अहमद है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद की कहानी। ये आपका सही जवाब है। फिर सवाल नंबर 12 आपके सामने, आप देख सकते हैं फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। जी हाँ, VVI क्वेश्चन, कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। आप इसे बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है आपका इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की या फिर एराब की। तो किसकी गलती क्या करते थे, किस तरह की गलती करते थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताएं और वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट्स, शेयर कर दें, दूसरों तक भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे आपको मालूम होगा, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को मालूम है उन लोगों ने जवाब दे भी दिया है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? एराब की गलतियाँ। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही है, एराब की गलतियाँ वो करते थे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 12 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। यहाँ पर 12 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और सब के सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा अहम आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस, और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप देखिए कि सवाल नंबर 13, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सवानह निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी या फिर अफसाना निगारी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, खाका निगारी। जी हाँ, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहेंगे? खाका निगारी कहेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। जी हाँ, यानी उनके जद्दे अमजद जो थे वो किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, शाह आलम सानी या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताइए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो लोग जान रहे हैं वो ज़रूर बताएं और फिर मेरे आंसर बताने के बाद वो अपना आंसर चेक कर लें कि क्या उन्होंने सही बताया था। अगर सही बताया था देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर उनका आंसर गलत है, उनका बताया हुआ आंसर सही नहीं है, तो उन्हें मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। और जिसके लिए वो चैनल पर लगातार बने रह सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कामयाबी हासिल करने के लिए। तो आपका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए। तो आपका सही जवाब होगा शाह आलम सानी। जी हाँ, शाह आलम सानी के ज़माने में वो लोग हिंदुस्तान आए थे। फिर नेक्स्ट आपका जो अगला सवाल नंबर 15 है, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। जी हाँ, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। आपको दादा का नाम भी, उनके दादा का नाम भी कई दफ़ा पूछ चुका है, तो आपको दादा और वालिद दोनों का नाम याद रखना है। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या हैं, हशमतुल्लाह बेग, रफ़तुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग या फिर इनायतुल्लाह बेग। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप बताएं, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो बताएं कि सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आप याद रखिए फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम जो था वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। जी हाँ, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उनके दादा का नाम था, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल नंबर 16 आपके सामने, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी। VVI क्वेश्चन, कई दफ़ा ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी में। तो देखिए इसमें इस बात में इख्तिलाफ़ है। बहुत से तज़किरा कारों ने लिखा है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई थी वो 1883 ईस्वी में हुई थी,
लेकिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब ने खुद लिखा है कि उनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1885 ही आपके ऑप्शन में है, 1883 ऑप्शन में नहीं है। और अगर 1883 ऑप्शन में रहता भी तो आप 1885 ही आंसर लगाते, क्योंकि 1885 उन्होंने खुद बताया है। तो 1885 ईस्वी आपका सही जवाब हो गया। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, आप याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो सवाल है, अगला सवाल, सवाल नंबर 17, वो आपके स्क्रीन पर, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे। जी हाँ, आपको याद रखना है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था और फिर दादा का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग या फिर मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताएं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद कौन थे। तो आप याद रखें, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। जी हाँ, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग उनके वालिद का नाम था। फिर उसके बाद सवाल नंबर 18 आपके सामने, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई। जी हाँ, आपने तो देखा 1885 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन जाए पैदाइश भी आपको याद रखना है कि आखिर उनकी पैदाइश किस शहर में, किस जगह पर हुई थी। तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर या फिर इलाहाबाद। तो आप याद रखें कि उनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी दिल्ली में। जी हाँ, आपका सही ऑप्शन क्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। फिर उसके बाद सवाल नंबर 19 आपके सामने, सवाल नंबर 19, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई। जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1945, 1947, 1948 और फिर 1950। तो आप बताएं कि उनकी वफ़ात कब हुई थी, किस साल में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि उनकी वफ़ात हुई है 1947 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, 1947 ईस्वी में। और फिर सवाल नंबर 20 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए। कि उनके मज़ामीन का जो मजमुआ है जिसका नाम है मज़ामीन फ़रहत, वो कितने जिल्दों में शाये हुआ है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 7, 6, 5 और 8। तो कितने जिल्दों में शाये हुआ, आप याद रखें कि उनका जो मजमुआ था मज़ामीन फ़रहत वो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए, 7। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 12 उर्दू, बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू यानी कि कहकशां हिस्सा दोम के चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी से जो आपके सामने आज मैंने रखा, बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए। आप इसे याद कर लें, जहन नशी कर लें, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।